शुक्रगुजार हैं। गुज़िश्ता सरमन को आपने सुना, आपने पसंद किया, आपने उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। खुदावंद का कलाम आपको हमेशा बरकत पसीर करेगा। जब जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे लगेगा कुछ नया है, लगेगा कि खुदा ने मुझसे बातें करी हैं। हम जिस आयत को आज आपके सामने बांटना चाहते हैं वो दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 बाब की 17वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, सो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नया हो गया। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा सलाहियत रखता है कि सब चीजों को नया कर दे, सब चीजों को बदल डाले, आपकी जिंदगी में ऐसा कर दे कि आप जैसे पहले थे ही नहीं ऐसे खुदा ऐसा करने की सलाहियत रखता है। किसी ने कहा है रहीम ने कहा रहीमत धागा प्रेम का मत तोड़ो बिलगाए, तोड़े से टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये दुनिया की बात हो सकती है, पर आपको बताएं दूसरे सैमुएल में 14 बाब की 13-14 आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा हुआ है कि खुदा ऐसी तरकीब करता है, खुदा ऐसी युक्ति करता है, ऐसा कुछ काम करता है कि सुनिए क्या लिखा है 14 बाब की 13वीं और 14वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, उसने कहा कहे जा, स्त्री कहने लगी कि तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की? राजा ने जो ये वचन कहा है इससे वो दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। राजा ने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। राजा के पास ताकत नहीं है कि जिन चीजों को उसने खराब कर दिया फिर से बना सके। और आगे लिखा हुआ है हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से फिर निकाला हुआ नहीं रहता। आसमान का खुदा कुछ ऐसी युक्ति करता है, उसके पास में कुछ ऐसी मशवरत है कि वो आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेगा कि जो बर्बादियां आपने देखी है, जो तबाहियां आपने देखी है, वो उन सारी चीजों को खत्म कर देगा। लिखा है वो उस पानी के समान ठहरेगा जिसको तू याद नहीं रखेगा जो बह गया हो। आपको बताएं आपके बुरे दिन ऐसे चले जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, इतनी बर्बादी से मैं इतनी आसानी से कैसे निकल आया, सब कुछ खोने के बाद फिर से कैसे सारी चीजें मिल गई, सब चीजों को बर्बाद होने के बाद भी सब चीजें आबाद कैसे हो गई। ये खुदा है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है और अपनी आपकी सारी असीरी को वो आजादी में तब्दील करने की ताकत रखता है। आपके खंडहरों को फिर से बना करके उनका पुनर्निर्माण करने की शक्ति रखता है परमेश्वर, वो ऐसी ताकत है। और इसलिए लिखा परमेश्वर के वचन में जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें देखो पुरानी बातें जाती नहीं, सब नया हो गया। God is able to do make the things renew and new everything। हम आपको बताना चाहते हैं आसमान का खुदा जिसकी मैं और आप इबादत करते हैं सब कुछ ठीक करने और नए करने की ताकत रखता है। सुनिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब आप दूसरा सलातीन या दूसरा राजा उसके 5 बाब की 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक सेनापति है, नामान नाम सेनापति है। नामान तो मान गया, हामान नहीं माना। ये नामान है जो मान जाता है, कई बार हामान वाले नहीं मानते, हाँ नहीं मानते, लेकिन ना मानने वाले मान जाते हैं। सुनिए क्या हुआ, ये नामान था और इसको पता चला कि इज़राइल में एक ऐसा खुदावंद का खादिम है जो दुआ करता है और लोग चले जाते हैं और ये अपने बादशाह के पास चिट्ठी लेके जाता है, एक पासपोर्ट बनवाता है, वीजा लेकर के आता है और आकर के नामान के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। और नामान ने खुदा की इल्हाम पा करके अपने नौकर से कहा जाकर के उससे कह दो नामान सूर्यानी आया है, कोढ़ी है, उससे कह दो जाकर के यरदन में 7 डुबकी लगा ले और वो ठीक हो जाएगा। जैसे नामान के घर के सामने लैंड करते हैं, नामान के पास में गेहजी नाम का एलीशा का एक शागिर्द आता है और उससे कहता है, तब एलीशा ने एक दूत उसके पास कहला भेजा, एक दूत से उसके पास कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो घर से बाहर निकलेगा, मेरी कोढ़ के स्थान पर हाथ रख करके मेरे कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अमाना और पर्वत नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? मैं यहाँ क्यों आ गया? मैं इतना गिफ्ट लेकर के आया हूँ, इतनी चीजें लेकर के आया हूँ। आपको बताएं
जो मसीह में है वो नई सृष्टि। ये मसीह से बाहर की बात कर रहा है। जब आप गुरूर की बात करते हैं, जब आप घमंड की बात करते हैं, जब आप बहुत गुस्से की बात करते हैं, जब आप बदले की बात करते हैं, यू आर नॉट इन क्राइस्ट। आप यीशु मसीह में है नहीं। आप चर्च जाते होंगे, आप बाइबल पढ़ते होंगे, आप रोजा रखते होंगे, आप खिदमत करते होंगे, बट यू आर नॉट इन क्राइस्ट। आप यीशु मसीह में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह में होते हैं उनकी पुरानी जिंदगी का एक भी शोषा नहीं रह जाता, एक भी रेशा नहीं रह जाता, एक भी किरदार नहीं रह जाता, एक भी चीज नहीं रह जाती, एक भी स्वभाव नहीं रह जाता। यहां पर लिखा सो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती नहीं, देखो सब नया हो गया। Not a single one will remain unchanged. Everything will be changed. सुनिए क्या लिखा है खुदा के कलाम में। उसके नौकर ने उससे कहा, क्या तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्य पिता तुझसे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता? बिल्कुल करते। फिर जब वो ये कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। नौकर जो उसके साथ आए हैं हिम्मत करके उससे कहते हैं, मालिक, इतनी छोटी सी बात करने को कही गई है, आप इतना क्यों बमक रहे हैं? आप इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप इतना पजामे से बाहर क्यों जा रहे हैं? गाली दी उसने। आप किस लिए आए? मिलने आए थे या ठीक होने आए थे? आप अपना मामला ठीक कराने आए थे या उसको देखने आए थे, उसका हाथ रखवाने आए थे? नहीं, हम ठीक होने आए थे। छोटी सी बात करने जाकर के डुबकी लगा लो साहब। इसको समझ में आ गई। आपको बताते हैं, जब आप यीशु मसीह में होते हैं तो आपको सब बातें समझ में आने लगती है, सब अच्छी बातें आप समझने लगते हैं और आप बुराई से किनारा कशी कर रहे थे। इसका मतलब आप यीशु मसीह में हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह में होता है वो सुनता है, वो गाली सुन के गाली नहीं देता है, वो धमकाता नहीं है, वो उसी पॉइंट में वापस नहीं करता है, वो उसी जबान वैसी जबान नहीं बोलता है, वो गाली सुन के गाली में जवाब नहीं देता है, वो बदले की भावना नहीं रखता है, वो बुरा नहीं मानता, वो झुंझलाता नहीं है, वो गुस्सा नहीं करता है, वो आपसे बोलना छोड़ नहीं देता है, वो सलाम करना नहीं बंद कर देता है, जो मसीह यीशु में होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और तब इसने सुन लिया। और तब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। मालूम है कैसा हो गया? छोटे लड़के का सा हो गया। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। इसकी भौहें नहीं हो गई, इसकी नाक नहीं हो गई, इसके उंगलियों के जो पोर डल गए थे नहीं हो गए, इसका रोआ जो झड़ गया फिर से निकल आया, इसकी खूबसूरती पहले जैसी वापस आ गई, बच्चे जैसा हो गया। आपको बताएं, जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को ये लिख रहा है तो ये लिख रहा है जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, जो नहीं है वो पुरानी वाली है। अभी भी बुड़बुड़ाते हैं, अभी भी गड़गड़ाते हैं, अभी भी बदला लेने का तलवार लेकर के खड़े हुए हैं। आपने भूला कैसे? पर आपको पता है, अगर आप यीशु मसीह में तो नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रही, सब नया नया हो। यार तुम गुस्सा नहीं हुए, तुम बुरा नहीं माने, तुम फिर से आ गए। हमने तो उस रास्ते में जाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि तुम लेट आते हो, उन्होंने कहा था कि तुम ठीक करो, उन्होंने कहा था तुम लेवानी करते हो, तुम गलत काम करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम मक्कारी करते हो, तुम घर में रहते हो आ रहे रास्ते में है, तुम घर से निकले नहीं। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं जो बहुत बुरी बातें, बड़ी बातें हैं, और हम मसीह यीशु में होने क्या नाटक करते हैं, होते नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई। इसका मतलब पुरानी सब चली गई। सुनिए क्या लिखा है, 4 बाब की 22वीं आयत को जब आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, इफिसियों का 4 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, 4 बाब की 22 आयत में पढ़ूंगा। इफिसियों 4 बाब की 22वीं आयत जी, तुम
कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। जो पुराना वाला है वो खराबी खराब खराबी खराब खराबी खराब। तुम जानते नहीं हो मुझे मैं कौन हूं, मैं टेढ़ी उंगली से घी निकाला जाता हूं, ये भ्रष्ट होता जा रहा है, इसको उतार डालो। जब आप इसको उतार डालो तो आगे लिखा हुआ है 24वें आयत में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। और उससे पहले लिखा अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इट्स अ प्रोसेस, नए बन जाओ नहीं, नए बनते जाओ। बीइंग चेंज, लगातार चेंज आएगा, लगातार बदलेंगे आप। और आगे लिखा हुआ है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। 24वें आयत में लिखा हुआ है और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब क्या कर लो, खुदादाद शख्सियत को ओढ़ लो, परमेश्वरी स्वभाव को ओढ़ लो। और तब यहाँ पर लिखा 6 बाब की 6ठी आयत को पढ़ूंगा, जहां पर इस तरीके से रोमियो में लिखा है 6 बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर व्यर्थ होने का मतलब है ये मुक्का चल जाता था, अब नहीं चलता, बेकार हो गया है, अब इस पे लकवा मार गया, चलिए मेरा व्यर्थ हो गया, अब मेरा पैर नहीं उठता गंदे काम के लिए, क्यों? लकवा मार गया, व्यर्थ हो गया। लिखा ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें, अब आप गुलामी में नहीं रहेंगे। शैतान आपको गुलाम नहीं बना पाएगा, और पाप आपको गुलाम नहीं बना पाएगा, दारू आपको गुलाम नहीं बना पाएगी, बदखोरी आपको गुलाम, बुरा मानना आपको गुलाम नहीं बना पाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से खुदावंद की कलाम में लिखा है पुरानी बातें खत्म हो जानी चाहिए और पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए ताकि हम आगे को पाप के चलाए ना चले, पाप के दासत्व में ना रहे। पहला पत्रस उसका 4था बाब और उसकी 2री और 3री आयत में एक बहुत खास बात लिखी जो आपके साथ में पढ़ना चाहता हूं। जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही। ये पुरानी बातें हैं कौन? ये पुराना मनुष्यत्व है कौन? ये पुराना खमीर है क्या? 4 बाब और उसकी 2री और 3री आयत को पढ़ूंगा जहां पे लिखा हुआ है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, शेष शारीरिक जीवन, शारीरिक जीवन, ये शरीर में अभी आप शारीरिक है, शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार ही, शरीर है पर शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलाएंगे, अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने वाले लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने बहुत पहले इस समय गंवाया वही बहुत है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है कि मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हम बहुत अच्छी लीला क्रीड़ा करते हैं। जब हम मीटिंग में जाते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, रबा शखा रमाना, और उसके बाद में जैसे आपका दुश्मन दिखाई देता है जिसने आपके काम को बिगाड़ा, आप अपने हाथ में लठ उठा लेते हैं। आप किसी गंदगी जबान किसी को होती नहीं है। जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो ये पुरानी चीजें, पुरानी वाली वो देहात में दही थोड़ी जमी के थप्पड़ नहीं मारेंगे, ये जाती रहे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है पहला पत्रस उसके पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में इस तरीके से लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 7वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है, पुराना खमीर 5 बाब की 6ठी आयत से पढ़ूंगा, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। आपको पता है हमारा जो फसह का मेमना है वो बलिदान हुआ है, और खमीरी रोटी के साथ में उसका गोश्त नहीं खा पाओगे। खमीर का मतलब खट्टास, कड़वापन, खट्टे हो गए आप,
बहुत ज्यादा मन खट्टा हो गया किसी से आपका। यहां पर लिखा हुआ है कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीरी कर देता है ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। उत्सव में हम जा रहे हैं, नए साल का उत्सव मनाएंगे, आनंद तब आप मनाने पाएंगे। आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी के साथ में। आइए क्या करें, पुराने खमीर को अपने में से निकाल दें। पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत को भी हमने पढ़ा। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद को आखिरी में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नया हो गया। मालूम करें हम में नया क्या है और पुराना क्या है। हर एक जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, खुदा यीशु मसीह ने कहा 13 बाब में कुरिन्थियों में 32 में, हर एक जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है। स्वर्ग के राज्य के चेला बनने का मतलब हर एक व्यक्ति जिसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया है, अपनी जिंदगी में उसने ग्रहण किया है। लिखा है क्या तुम नहीं जानते? उन्होंने उससे कहा, उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है वो उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। नए नए बुरी चीजें, पुरानी पुरानी बुरी चीजें। अभी नई नई बुराई आई है, पुरानी वाली बुराई आई है। हर एक उन चीजों को आइए अपने भंडार से निकाल के फेंक दें। क्यों? क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। 21 बाब की 5वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, मुकाशिफा में, प्रकाशित वाक्य में, वो जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में सब कुछ नया करना चाहता है, पर क्या आप पुरानी चीजों को त्यागने के लिए तैयार हैं? पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? पुरानी दुश्मनी को मिटाने के लिए तैयार हैं? पुराने कारनामों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा है तो खुदा खड़ा है ताकि सब चीजों को नया कर दे। मे गॉड ब्लेस यू। हमको जरूर से कमेंट करें, बताएं, हमारे लिए दुआ करें, और हम आपकी ऐसे रहनुमाई करते रहेंगे। हम खुद भी खुदा में बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ खुदा में बढ़ें। हमें दुआ में याद रखें, हमारी खिदमतों के लिए दुआ करें, ताकि हम आपके साथ मिल करके जबरदस्त काम कर सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। लोगों के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के तमाम बड़े लोगों के लिए दुआ करें, लगातार दुआएं करें और खुद बढ़ें और औरों को खुदा में बढ़ाएं। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।